हेलो दोस्तों, यह कहानी है दो सच्चे दोस्तों की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। विराज और सुरेंद्र दोनों बचपन से ही साथ बड़े हुए थे और उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। विराज बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था, जबकि सुरेंद्र निडर और साहसी था। दोनों एक दूसरे की खूबियों और कमियों को बहुत अच्छी तरह समझते थे। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आया और उसने गांव वालों को बताया कि पास के घने जंगल में एक रहस्यमय गुफा है जिसमें एक अद्भुत खजाना छिपा हुआ है, लेकिन उस गुफा तक पहुंचना बहुत खतरनाक है। और उस बूढ़े साधु ने यह भी बताया कि केवल सच्ची दोस्ती और साहसी उस खजाने तक पहुंचने में सहायता कर सकते हैं। विराज और सुंदर ने तय किया कि वे इस रोमांचक यात्रा पर जाएंगे और उस रहस्यमय खजाने को खोजेंगे। वे दोनों सुबह सुबह ही जंगल की ओर निकल पड़े। काफ़ी दूर यात्रा करने पर वो जंगल के पास पहुंच गए और जंगल में प्रवेश कर गए। प्रवेश करते ही उन्हें अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। उस गुफा में चारों ओर घना अंधेरा और रहस्यमय वातावरण था। यह देखकर विराज ने तुरंत नक्शा निकाला और दोनों ने धीरे धीरे गुफा की दिशा में बढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दूर चलते चलते उन्हें एक नदी मिली जिसका पानी बहुत तेजी से बह रहा था। उस नदी को पार करना बहुत मुश्किल लग रहा था। विराज ने नदी के उस पार एक बहुत बड़ा पेड़ देखा और सुरेंद्र से कहा, हम उस पेड़ की शाखाओं का इस्तेमाल करके नदी पार कर सकते हैं। सुरेंद्र ने अपनी सहमति देते हुए कहा, ठीक है, और दोनों ने उस पेड़ की शाखाओं का पुल बनाना शुरू कर दिया। पुल बनते ही उन दोनों ने नदी पार करना शुरू कर दिया। नदी पार करने के बाद उन दोनों ने कुछ समय एक दूसरे के साथ विचार विमर्श किया और फिर वे दोनों आगे की यात्रा पर बढ़े। थोड़ी देर बाद उन्हें एक विशाल पर्वत मिला। उस पर्वत के पीछे उस गुफा का मुंह था। उस गुफा के बाहर एक बहुत बड़ा विशालकाय हाथी पहरा दे रहा था। विराज ने सोचा कि अगर उन्होंने इस हाथी को चकमा नहीं दिया तो वे गुफा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सुरेंद्र ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए हाथी को अपनी ओर उलझाने की कोशिश की और विराज ने पीछे से चुपचाप से गुफा में प्रवेश किया। उस गुफा के अंदर बहुत घना अंधेरा था। विराज ने अपनी मशाल जलाई और धीरे धीरे से आगे बढ़ने लगा और गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब वस्तुएं बनी हुई थीं। चलते चलते विराज एक बहुत बड़े कक्ष में पहुंच गया जहां चारों तरफ सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और कीमती रत्नों का ढेर लगा हुआ था। विराज ने सोचा कि उसे सुरेंद्र को बुलाना चाहिए ताकि दोनों मिलकर खजाना निकाल सकें। विराज ने वापस जाकर सुरेंद्र को बुलाया और दोनों ने मिलकर खजाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तभी गुफा के अंदर से एक रहस्यमय आवाज आई, यह खजाना केवल सच्ची दोस्ती और साहस के लिए है। विराज और सुरेंद्र ने उस आवाज को सुना और समझ गए कि उनकी सच्ची दोस्ती और साहस ने ही उन्हें इस खजाने तक पहुंचाने में सहायता की है। दोनों उस खजाने को लेकर गांव में निकल पड़े और गांव पहुंचते ही सभी गांव वालों में बराबर बांट दिया। गांव में ढेर सारी खुशियां मनाई गईं। विराज और सुरेंद्र की दोस्ती की मिसाल और भी बढ़ गई। इस तरह उन्होंने सच्ची दोस्ती और साहस का महत्व समझा और सभी गांव वालों को भी समझाया। इस तरह उन दोनों दोस्तों ने सभी के दिलों में अपनी जगह बना ली।